नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के होटल रामाडा में आयोजित एडमिशन फेयर पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस एडमिशन फेयर का आयोजन विवेक शुक्ला ने किया है। It's a matter of great privilege for us to have a very esteemed guest today from Varanasi, Mr. Deepak Madhok, who is the chairman of Sunbeam Group of Institutions. And with Madhok sir, we also have Mrs. Madhok joining us in the inauguration ceremony. And I must, recognize the effort what has been extended to the high office of Madhok sir for conducting these exhibitions. And sir, we are extremely grateful and thankful for all your support. I think this is a matter of great opportunity for all the institutions from different parts of India to be present here in this wonderful city of Varanasi. And I'm sure these next 2 days will be very, very enlightening and very, very exciting for all of us. With that, once again, sir and ma'am, thank you very much for joining this as a chief guest to inaugurate the inauguration ceremony of Admissions Fair. I'll request Madhok sir to please say some few words. Lot of places in India, and we can recognize number of students going engage करके और उनको क्या सही अवसर है आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने आप को प्रदान हो सकती है, जो कि स्कूल्स में होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और आपको उतना ही सहयोग लोग से मिलेगा, because education is a very passionate, very passionate. All because of करवाया और पूरा इवेंट पूरा मंडे को यहाँ पे मैंने पहले ही शेड्यूल कर दिया। And then physiotherapy is something which we, when we move out also, we realize people are focusing a lot on, and students who are from medical background, not everyone will be able to NEET and qualify. I met you earlier. Yeah. Sharja, where did we meet you? एडमिशन फेयर में विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगे स्टॉल का अवलोकन करते सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक व भारती मधोक। Where you can keep on changing, you can put SRM, you can put whatever you want, and opportunities of going abroad. So now the it's like out of home, but they could have done it little. It's okay, results have just come out. we start वो करते करते अभी लास्ट हमारा लेग है 2 बचे हैं। डे आफ्टर टुमारो वी आर डूइंग कानपुर एंड देन कोलकाता। But same sector. So earlier it was a Pandit Deenayal Petroleum University, but in 2021 when he visited the campus for the convocation, he said now the horizon has expanded. Now And look at the vision, look at what behind it. yeah, जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है। इस वक्त हम हैं होटल रामाडा में, जहां एडमिशन फेयर लगा हुआ। हमारे साथ हैं भारती मधोक जी। मैडम, आज का ये जो एग्जीबिशन लगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अफेयर्स एग्जीबिशन वाले जो बनारस, इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड इतने अनलिमिटेड प्रोग्राम्स, ईच यूनिवर्सिटी इतने सारे प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। सो बनारस के बच्चों की ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो बाहर जाके क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। थिंग्स आर चेंजिंग, हमें खुद नहीं मालूम ये लड़कियां 10 साल बाद क्या कर रही होंगी। सो इट्स ओनली व्हेन दे नो कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या वो कर सकती हैं, कहाँ उनका इंटरेस्ट है, कहाँ उनको किस्मत ले जाती है। सो ये अपॉर्चुनिटी मैं चाहूँगी कि बनारस के जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको अभी अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, करियर प्लान कर रहे हैं, दे शुड कम एक्सप्लोर। They should not be fixed in their ideas कि हमें यही करना है।
कई बार व्हेन यू प्लान बी वर्क्स बेटर, सो प्लान ए पे काम करना ही है हमको, लेकिन प्लान बी की भी तैयारी पूरी करनी है. सो आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस सिटी शुड कम. बहुत एफर्ट लगता है इस तरह का काम करने में, और हमको एजुकेशनिस्ट को स्पेशली इनका साथ देना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो. इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक मधोक. डॉक्टर साहब, आज एडमिशन फेयर यहाँ लगा होटल रामाडा में, इसका जिसका उद्घाटन आपने किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? वाराणसी एक ऐसी जगह है और पूर्वांचल विशेषकर ऐसा स्थान है जहाँ से मैक्सिमम बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, और पूर्वांचल की जनसंख्या के अनुरूप अगर देखा जाए तो यूरोप के बराबर पूर्वांचल की जनसंख्या है. बिहार, झारखंड मिला लिया जाए तो इतने ज़्यादा बच्चे इन क्षेत्रों से मणिपाल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, पुणे जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं. और इस प्रकार से ये बहुत आवश्यक है कि उनको क्या क्या वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, किस कोर्स का वो चुनाव करें, अपने जीवन में बच्चा क्या करे. सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा आजकल कोर्सेज हो चुके हैं. उनको कौन सा कोर्स करना है, ये उनको ज्ञान प्राप्त करना, उनको नॉलेज प्राप्त करना कभी कभी तो पेरेंट्स भी नहीं बता पाते, क्योंकि केवल मेडिकल और IIT इंजीनियरिंग करने से नहीं काम चलेगा. अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, ये भी मुझे ढूंढ के रखना चाहिए. इसके अतिरिक्त इस तरह के फेयर से, क्योंकि अफेयर्स का जो फेयर की कंपनी है ये सबसे बड़ी है पूरे भारत में, इनका पहला एग्जीबिशन बनारस में ये हो रहा है हायर एजुकेशन का. उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, शुक्ला जी को और उनकी पूरी टीम को. इस प्रकार के फेयर से बच्चों में जागरूकता, पेरेंट्स में भी जागरूकता होती है कि मुझे अपने बच्चों को ऐसे एक कोर्स में देना है जिसमें उसका जीवन, अब जैसे नए कोर्सेज कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में मालूम ही नहीं है किसी को, तो उसकी जानकारी के लिए आपने 2 दिन का यहाँ फेयर किया है. कल भी मुझे लगता है काफ़ी लोग आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे. सनबीम शिक्षण समूह का इसमें क्या योगदान है? सनबीम बच्चों के फ्यूचर के लिए हमेशा चिंतित रहता है. हमें अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे मैक्सिमम बच्चे कक्षा 12 के सबसे बड़े 5-4 स्कूलों के हमारे बच्चे ग्रेजुएट होके रिज़ल्ट कल ही निकला है, उनको अपने नए कोर्सेज़ के बारे में सोचने को मजबूर होते हैं. वो हमारा योगदान है कि हम बच्चों को एक उनको ड्रीम देते हैं, एक सपना देते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, और तुम अगर चाहो एक अच्छी अपने लिए एक अच्छा कोर्स का तुम चयन करो, बाहर जाके तुम पढ़ाई करो. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया. पढ़ाई कहीं भी करें, लेकिन एक बात का यह है कि सही कोर्स का चयन करें, अपनी एप्टीट्यूड के हिसाब से करें, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम करें. सनबीम का यही योगदान है कि बच्चों को वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें. राविश से मांगिए. डेफिनेटली मैं अजय कुमार मिश्रा हूँ. मैं महिंद्रा यूनिवर्सिटी से आया हूँ. बेसिकली यूनिवर्सिटी हैदराबाद में इस्टेब्लिश है, और बेसिकली हम लोगों, जैसा आपका क्वेश्चन है कि हम लोगों के पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, हम लोगों के पास बेसिकली टेक्निकल फील्ड में BTech है, MTech है, मैनेजमेंट कोर्सेज में BBA है, MBA है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स है, B.Ed है, PhD प्रोग्राम्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए. एंड शायद आपने मतलब आप आनंद महिंद्रा जी के बारे में वेल नोन है, ये उन्हीं का बेसिकली कॉलेज है, और उनका सिंपल सा एक विज़न था कि इंडिया के अंदर हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने बेसिकली इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया. 2014 का इस्टेब्लिश कॉलेज है हैदराबाद में. सो वी आर रॉक इन स्पेशली इन ऑल कोर्सेज, एंड वी आर टू मच रॉक इन BTech field. Hello, this is Divya Singh. I'm from ICFI University as an assistant manager. Basically, we have 11 universities in 11 different states: Hyderabad, Dehradun, Jaipur, Raipur, Himachal Pradesh, Jharkhand, and 5 Northeast states. Here we are providing us with UG and PG courses. Basically, a student can go for all the UG courses like BBA, BCom, BTech, BCA, BBA, LLB, BA, LLB, and all the other courses. For the PG program, we are having LLB, MCom, MCA, and every other PG programs. Basically, why ICFI? This must be the question of the student.
Basically, 5 USP we are having. That is faculty. Our faculty is PhD holder with 10-year experience. Facility, we are provided up with all the facilities like library, like moot court, like internship, that is unpaid internship, and everything like environment and campus selections, right? Third, we are having placement opportunity. Every university is giving placement opportunity, but we are placing student 100%. Like till our last student is getting placed, we work for the student like that only, right? Thirdly, we are having our advantage as our internship program, paid internship program. Most of the university provide the internship program, but it is not as paid internship. We are providing a paid internship in which student can avail 5 to 25,000 of internship program. You can visit to www.iudehradun.edu.in for the all the detail, and contact number is also mentioned. My contact number is 9044010063. You can visit our office too, that is near to Sigra Handloom House, for all the career counseling details. Thank you. हेलो, मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। मैं ICFI यूनिवर्सिटी से हूँ। ICFI यूनिवर्सिटी की बात करें तो ICFI यूनिवर्सिटी 11 स्टेट में है, 9 बिजनेस स्कूल है, 7 टेक स्कूल है, 7 लॉ स्कूल है। और पिछले 30 सालों से जो है हमारी यूनिवर्सिटी फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए जानी जाती है। ICFI यूनिवर्सिटी की बात करें तो ICFI यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अगर हम बात करें तो रैंकिंग अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया में अगर हैदराबाद की हम बात करें तो हमारी 5th रैंकिंग है। ठीक है, फैकल्टी हमारी PhD होल्डर विद 10 एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस हमारी फैकल्टी के पास है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास 4 वर्टिकल है, ICFI टेक स्कूल, ICFI लॉ स्कूल, ICFI एजुकेशन स्कूल, ICFI बिजनेस स्कूल। तो अगर हम लॉ के स्टूडेंट की बात करें तो लॉ स्टूडेंट के लिए हम बहुत सारी फैसिलिटी, जैसे हम मूट कोर्ट हो गया, मूट कोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें ITS ICFI टेक स्कूल के लिए, तो अगर टेक स्कूल की हम बात करें तो हमारा जो TCS से टाई अप है, और हमारा जो लैब है वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से इंटरनेशनल टाई अप हमारे लैब का है। हम लोग प्लेसमेंट कराते हैं, प्लेसमेंट रेट हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। हम लोग बच्चों को 3 अपॉर्चुनिटी देते हैं प्लेसमेंट की। और तो रैंकिंग, फैकल्टी, फैसिलिटी, प्लेसमेंट, इन सभी के मामले में देखी जाए तो एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और मैं स्टूडेंट से यही बोल सकता हूँ कि वो ICFI यूनिवर्सिटी को अपने कैरियर के लिए अप्रोच कर सकते हैं। Hello, I am Dr. Shakti Mishra. I am from Pandit Deen Dayal Energy University, Gandhinagar, Gujarat. Let me introduce you to the Pandit Deen Dayal Energy University. It is one of its kind university in India, established with the vision of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji in 2007 in the capital city of Gandhinagar. Earlier it was known as Pandit Deen Dayal Petroleum University, and now again on the suggestion of our Prime Minister Modi ji, it has been renamed as a Pandit Deen Dayal Energy University. My university offers 4 different programs under 4 schools. One is a School of Liberal Studies, School of Management, School of Technology, and School of Energy Technology. We have 9 branches in the BTech, and there are 10 programs in MTech with several specialization, which includes data sciences, cybersecurity, environmental engineering, sustainable engineering, solar energy, nuclear energy, and many other. We have BTech courses like computer science engineering, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, information and communication technology, electronics and communication engineering. University has its own different specialty for the students, different scholarship programs, and the OSP, I should say, the primary thing is that students get the exposure to the international platform. In my university we have an international exposure program where every year students go to a different university, global university I should say. Last time we visited Curtin University, Dubai. Before that we had been to Sacred Heart University, USA. This time we are moving to AIT Bangkok, and we have lots of facilities for a student, especially focus on the research programs and the placement program. So we have a completely different placement cell which helps in getting the placement for the student. For research we give different scholarship to students for representing their research work on the national and international platform. We also have a provision of nurturing the ideas of a student into a well-defined project, and for that the grant of up to 2.5 lakh has been supported by the university. And I'm very glad to say that more than 950 students have been felicitated by this travel grant.
We have many nations on the board. We have around 250 plus international students in the campus. We also have, taken almost more than 900 students to different universities across globe for different programs. एडमिशन फेयर में क्वेरी करते हुए बच्चे। आइए सीधे विवेक शुक्ला से बात करते हैं कि होटल रामाडा में लगे इस एडमिशन फेयर से इंटर पास बच्चों को क्या लाभ मिलने वाला है। हमारे साथ है विवेक शुक्ला जी। विवेक जी, ये रामाडा होटल में जो एडमिशन लगा हुआ है, एडमिशन फेयर, इसकी क्या खासियत है? किस किस विश्वविद्यालय के लोग यहाँ पे आए हुए हैं? खासियत तो देखिए एग्जीबिशन की ये है कि एक छत के नीचे इंडिया की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी, जैसे आप देख रहे हैं अमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस, और ये सारी 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस एग्जीबिशन में एडमिशन्स फेयर में है। इससे अच्छी खास बात क्या होगी स्टूडेंट्स के लिए, जिसका रिजल्ट अभी कल निकला है, सीबीएसई का और यूपी के बोर्ड का निकला है। एडमिशन्स फेयर की खासियत ये रखती है कि इंडिया की सबसे नामी गिरामी ब्रांड है। जैसे यहाँ पे देखिए आप महिंद्रा यूनिवर्सिटी जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ से काफ़ी वाराणसी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को लाया गया है कि जो अच्छी रेप्यूटेड क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस भी है, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स का भी यहाँ पे अवसर मिलेगा। ये अमिटी एजुकेशन ग्रुप है, ये कई सारे कैंपसेस को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ये ग्रुप के कई सारे कैंपसेस पटना, नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, ग्वालियर और कोलकाता, मुंबई, तो बच्चों को ये अवसर मिल रहा है कि जिस भी तरह के कैंपस में जिस शहर में पढ़ना चाहते हैं वो जाके इस एग्जीबिशन के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है, देखिए इस तरह की काउंसलिंग चल रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ, एकेडमिशियंस के साथ में सारी रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी करियर काउंसलिंग यहाँ पे इस तरह से ले रहे हैं। और इससे ये जानकारी इनके लिए बहुत जागरूकता इनको प्रदान करेगी कि वो जानेंगे कि मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है और हम किस तरह से सही करियर्स का चुनाव कर सकते हैं। ये हमारे बाई तरफ ये पारुल यूनिवर्सिटी है जो वडोदरा गुजरात से है, और ये भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। A++ इनकी NAAC की रैंकिंग है, और ये भी इस साल वाराणसी आए हैं बच्चों से इंटरेक्ट करने की। एडमिशन्स फेयर की खास बात और एक है कि आपको बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ मिलेगी। अब ये SRM रामापुरम चेन्नई के पास में है, तो ये कैंपस भी है। तो ये SRM एक बहुत रेप्यूटेड जो ब्रांड है, तो इनमें बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ ऑफर किए जा रहे हैं। बच्चों को ये अवसर मिलेगा कि यहाँ पे जैसे काउंसलिंग चल रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी कोर्सेज के बारे में जानकारी लें और फिर चयन करें, डिसाइड करें यहाँ क्या कोर्स फीस है, कौन सा प्रोग्राम एनरोल करने से क्या करियर बन सकता है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट्स का प्रोग्राम करने कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट कैसी मिलेगी, इनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं। तो देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। सिर्फ दाखिला लेना किसी भी कॉलेज में, लेकिन उस कॉलेज में दाखिला लेना क्यों लेना है, जो कोर्स इनरोल कर रहे हैं वो क्यों करना है आपको, आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, उसमें आपका रुझान है कि नहीं, इस तरह की सारी गाइडेंस आपको इस एग्जीबिशन में एडमिशन्स फेयर में मिलेगी। अक्सर माता पिता अपने बच्चों के करियर के लिए बहुत चिंतित रहते हैं और उनको लगता है कि डॉक्टर और इंजीनियर बन के ही उनके बच्चे एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। बट क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। इस एडमिशन्स फेयर में आपको जानकारी मिलेगी कुछ कन्वेंशनल करियर जो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर इंजीनियर वाले, उसके साथ साथ में ऐसे कौन से 200 प्रकार के प्रोग्राम्स हैं, और जैसे कि आपने मान लीजिए मार्केटिंग एंड सेल्स है, फिनटेक रिलेटेड प्रोग्राम्स है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, उसके बाद मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन है। हर तरह के नए न्यू एज प्रोग्राम जो हम लोग बोलते हैं, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा प्रोग्राम जो आने वाले 10 साल 20 साल तक आपको एक अच्छा अनोखा अवसर प्रदान करेगा अपने करियर रिलेटेड। और रही बात पुराने कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में भी ना बहुत नई सारी चीज़ आ गई, नई स्पेशलाइजेशन आ गई। अभी आप सोचेंगे कि नहीं हमको केमिकल इंजीनियरिंग करना है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, तो मे बी वो ज़्यादा काफ़ी नहीं होगा। आपको ज़रूरी है जानना कि किस तरह की नई स्पेशलाइजेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, और बिग डेटा हो, डेटा साइंसेज हो, तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगा। ये मिल सकती है आपको एडमिशन्स फेयर में। किससे?
यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार्स, एकेडमिशियंस, प्रोफेसर जो है यहाँ मौजूद हैं, तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी। और सबसे खास बात, ऑल अक्रॉस इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये अवसर को आप ज़रूर ना गंवाएं और आज और कल रमाडा प्लाजा में आके इसका लाभ उठाएं। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।